शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन, टीटी वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन पर आर पार की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त गरियाबंद जिले के देवभोग से सामने आ रही है। शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर अब सेवा सुरक्षा पदयात्रा, एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पूरे आंदोलन में शिक्षकों की ओर से टीटी की बाध्यता से छूट, रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना और पुरानी पेंशन सहित सेवा लाभ की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। देवभोग में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की विकास खंड इकाई की ओर से जारी पत्र में इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत से समझिए क्यों एक तरफ शिक्षक संगठनों की बड़ी मांगे हैं और दूसरी तरफ देवभोग में इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी भी की गई है। शिक्षक साझा मंच की ओर से सरकार को पहले ही सौंपा गया था ज्ञापन। इस पूरे मामले की शुरुआत शिक्षकों की मांगों को लेकर प्रस्तुत किए गए ज्ञापन से होती है। शिक्षक साझा मंच की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस ज्ञापन में शिक्षकों के सेवा हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में पूर्ण निष्ठा से सेवाएं दे रहे सहायक शिक्षक और शिक्षक संवर्ग अपने दीर्घकालिक एवं न्यायोचित मांगों के त्वरित निराकरण की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मांग थी टीटी की बाध्यता से छूट और रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी करना। शिक्षक संगठनों की मांग है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व से सेवा दे रहे शिक्षकों के सेवा के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें टीटी की अनिवार्यता से विधिवत छूट दी जाए। इसके साथ ही वरिष्ठता क्रम के आधार पर पूर्व प्रचलित नियमों के तहत रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को समय सीमा तय करते हुए जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी शिक्षकों की मांग साफ है। जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं, उनके मामले में टीटी की बाध्यता और पदोन्नति को लेकर स्पष्ट निर्णय लिया जाए। शिक्षकों के ज्ञापन में दूसरी बड़ी मांग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को लेकर है। ज्ञापन में संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी के अनुरूप सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का तत्काल स्थायी समाधान करने की मांग रखी गई है। शिक्षक संगठनों का कहना है वेतन विसंगति का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पर स्थायी निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त पूर्व सेवा अवधि की गणना की मांग भी उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व सेवा की गणना करते हुए शिक्षकों की क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान और पुरानी पेंशन का संपूर्ण लाभ प्रदान किया जाए। यानी शिक्षक संगठन चाहते हैं उनकी पूर्व में की गई सेवा अवधि को सेवा लाभों की गणना में शामिल किया जाए। लेकिन अब देवभोग में आंदोलन क्यों, इसका भी पूरा विस्तार आपको समझाता हूं। इन मांगों को लेकर अब मामला केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ और सर्व शिक्षक संघ के संयुक्त प्रांतीय निकाय के निर्णय के अनुसार शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और सेवा सुरक्षा पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की गई है। देवभोग विकास खंड इकाई की ओर से अनुभागीय अधिकारी देवभोग और विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवभोग को इसकी सूचना दे दी गई है। पत्र में साफ तौर पर कार्यक्रम की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी गई है। 22 अगस्त को देवभोग में सेवा सुरक्षा पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा।
जारी पत्र के अनुसार कार्यक्रम 22 अगस्त 2026 शनिवार को आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम का समय दोपहर 12:30 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। धरना प्रदर्शन के लिए बजरंगबली मंदिर बस स्टैंड देवभोग को स्थल बताया गया है। इसके बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पदयात्रा भी निकाली जाएगी। कहां से शुरू होगी रैली और कहां पहुंचेगी, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। पत्र में रैली के मार्ग की भी जानकारी दी गई है। रैली बजरंगबली मंदिर देवभोग से शुरू होकर गांधी चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय देवभोग पहुंचेगी। यानी शिक्षक पहले धरना स्थल पर एकत्र होंगे और इसके बाद सेवा सुरक्षा पदयात्रा के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय की ओर जाएंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जाने की बात भी कही गई है। किन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे शिक्षक, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचनी जरूरी है। तो सुनिए ध्यान से, अब इस पूरे आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। शिक्षक संगठन की ओर से पत्र में सेवा सुरक्षा के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन मुद्दों का उल्लेख किया गया है। टीटी, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन और अन्य मांगे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को दिए गए ज्ञापन में भी टीटी की बाध्यता से छूट, रुकी हुई पदोन्नति पूरी करने, वेतन विसंगति का स्थायी समाधान और पूर्व सेवा की गणना जैसी मांगे उठाई गई थी। इस तरह दोनों पत्रों को निश्चित तौर पर आपको बता दूं, यदि दोनों पत्र जो शिक्षकों ने जो दोनों आवेदन दिए हैं जोड़कर देखें तो शिक्षकों की मांगों का दायरा काफी बड़ा है और इसका सीधा संबंध शिक्षकों के सेवा भविष्य, पदोन्नति, वेतन और पेंशन से जुड़ा है। देवभोग में फेडरेशन की तैयारी पर यदि नजर डालें, देवभोग विकास खंड इकाई के पत्र में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी दर्ज है। पत्र के अनुसार विकास खंड इकाई देवभोग जिला गरियाबंद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें अध्यक्ष के रूप में अवनीश पात्र जी का नाम दर्ज है, सचिव के रूप में अनिल कुमार सिन्हा जी, संयोजक रमेश कुमार ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सोनानी जी और प्रवक्ता भूदेव दास वैष्णव जी का उल्लेख है। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, महासचिव, संयुक्त सचिव, सह सचिव और महिला प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों के नाम भी दर्ज हैं। इससे साफ है कि यह कार्यक्रम संगठन के स्तर पर निर्धारित किया गया है। 3 शिक्षक संगठनों की संयुक्त मांग। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। देवभोग में जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन, नवीन शिक्षक संघ एवं सर्व शिक्षक संघ के संयुक्त प्रांतीय निकाय के निर्णय का उल्लेख किया गया है। यानी आंदोलन को केवल एक संगठन की मांग के अनुरूप नहीं, बल्कि इन शिक्षक संगठनों के संयुक्त निर्णय से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर अनुविभागीय अधिकारी देवभोग और विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवभोग को पत्र दिया गया है। इसके साथ ही थाना प्रभारी देवभोग को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम की सूचना प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार क्या करेगी? शिक्षकों की मांगे सामने है, ज्ञापन सामने है, सेवा सुरक्षा पदयात्रा और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी तय है। अब सवाल यह है कि सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग इन मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं। क्या टीटी की बाध्यता से पूर्व से सेवा दे रहे शिक्षकों को छूट मिलेगी? क्या रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर आगे बढ़ेगी? क्या सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का स्थायी समाधान होगा? क्या प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना की जाएगी? क्या शिक्षकों को कर्मोन्नति, समयमान, वेतनमान और पुरानी पेंशन से जुड़े लाभ मिलेंगे? इन सवालों का जवाब सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा। फिलहाल देवभोग से उठी आवाज कितनी दूर तक जाएगी, इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। देवभोग में होने वाली सेवा सुरक्षा पदयात्रा स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। शिक्षकों की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी मांगे उनके भविष्य और सेवा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए अब सभी की नजर इस बात पर होगी
कि धरना प्रदर्शन और पदयात्रा के बाद प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ज्ञापन पर क्या कार्रवाई होती है। तो पूरी खबर एक नजर पर फिर से लोकल टीवी के दर्शकों को मैं पूरी खबर एक नजर में बताना चाहूंगा। तो एक बार फिर आपको पूरी खबर संक्षेप में बता दूं। 22 अगस्त 2026 को देवभोग में सेवा सुरक्षा पदयात्रा और एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समय दोपहर 12:30 से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। धरना स्थल बजरंगबली मंदिर बस स्टैंड देवभोग। रैली मार्ग बजरंगबली मंदिर से गांधी चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय देवभोग। और शिक्षकों की प्रमुख मांगों में शामिल है टीटी की बाध्यता से छूट, रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करना, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करना, प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना, कर्मोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ, पुरानी पेंशन सहित सेवा लाभ की मांग, यानी शिक्षकों की मांग सीधे उनके सेवा भविष्य, वेतन, पदोन्नति और पेंशन से जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि देवभोग में होने वाली सेवा सुरक्षा पदयात्रा और धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। ये पूरी जानकारी शिक्षक संगठनों की ओर से जारी पत्रों में दिए गए विवरण पर आधारित है, जो मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में जो जानकारी दी गई है उसके हवाले से खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मांग और उसके समाधान को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित सरकार और विभाग के द्वारा लिया जाना है। निश्चित तौर पर अगर आप छत्तीसगढ़ के शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, देवभोग और गरियाबंद की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि खबरें यदि आपको सबसे तेज कहीं मिलेंगी तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर मिलेंगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। निश्चित तौर पर क्या सरकार को शिक्षकों की इन मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए, जरूर अपने विचार व्यक्त करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।